टर्की की डिफेंस और एरोस्पेस कंपनी टूसास हाल ही में एक टेरर अटैक का शिकार हो गई। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे दो गनमैन अपनी टैक्सी से उतरेंगे और लोगों पर अटैक करना शुरू कर देंगे। इसमें आप देख पाएंगे लोगों को भागते हुए भी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोगों की जान भी चली गई है। इस अटैक में 5 लोगों की जान चली गई और 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इस अटैक की जब खबर आई तब टर्की के प्रेसिडेंट एर्डोगन जो हैं वो ब्रिक्स समिट अटेंड कर रहे थे। टर्की ने रिटालिएट करते हुए इराक और सीरिया में एयर स्ट्राइक्स कर दी, जिसके चलते उन्होंने पीके के जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनके खेमों को टारगेट किया है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस टेरर अटैक में टूसस को टारगेट क्यों किया गया, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है और टर्की का रिटालिएट करना क्या सही था। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनिका है और करंट अफेयर्स डिकोडेड में आपका स्वागत है। आप देख सकते हैं कि टेरर अटैक हुआ, इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियो सरफेस कर रहे हैं ट्विटर पर भी। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि किस तरह से गनमैन जो हैं वो लोगों को टारगेट करते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो टेरर अटैक है, ये इसमें जो 5 लोगों की मौत हुई है वो पांचों टूसस के एम्प्लॉयज ही हैं। तो यहाँ पर जानने वाली बात और इंटरेस्टिंग बात ये निकल के आ रही है कि टूसस पे होने वाला ये पहला अटैक नहीं है। इसके पहले भी इस कंपनी को टारगेट किया गया है मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा। पीकेके, जिसको इस अटैक के पीछे रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा रहा है, उन्होंने पहले भी इस कंपनी पर अटैक किया है और इस्लामिक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी इस कंपनी पर पहले अटैक कर चुके हैं। पर इस बार के अटैक के लिए किसी ने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, पर टर्की का मानना है कि इसके पीछे पीकेके ही रिस्पॉन्सिबल हैं। अब हम जानेंगे कि बार बार इस कंपनी को ही क्यों टारगेट किया जाता है। ये जो कंपनी है ये डिफेंस और एरोस्पेस में काम करती है। कहने का मतलब है कि टर्की के सिक्योरिटी के लिए कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाना, डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाना या ड्रोन बनाने का काम जो है ये कंपनी करती है। टर्की का जो पहला नेशनल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है कान, वो भी इन्होंने ही बनाया था। तो इसके चलते क्या होता है, अगर आप इसे अटैक करते हो तो कहीं ना कहीं आप टर्की की डिफेंस और सिक्योरिटी को टारगेट कर रहे होते हो। तो ये जो कंपनी है इसका इतना क्रूशियल रोल है टर्की में। इसको लेके आप ट्वीट भी देख सकते हैं वहां के प्रेसिडेंट का। टर्किश प्रेसिडेंट एर्डोगन ने ट्वीट किया था कि जो टेररिस्ट अटैक हुआ है टाई पे, वो जो है वो एक थ्रेट है, एक अटैक है फॉर किसके लिए, सर्वाइवल, पीस और डिफेंस इनिशिएटिव्स जो हैं कंट्री में जो हो रहे हैं उनमें अपने आप में एक अटैक है और टर्की जो है वो डिफेंड करेगी खुद को। तो इस तरह का ट्वीट जो है ये आपको इंपॉर्टेंस बता देगा कि जिस ऑर्गेनाइजेशन या जिस कंपनी को टारगेट किया है वो कितना क्रूशियल है टर्की के डिफेंस को लेकर। तो दैट इज वाई यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें मिलती है और इसीलिए इसको अधिकतर या पहले भी टारगेट किया गया है। अब क्वेश्चन ये है कि क्योंकि इसमें पहले भी अटैक हुए हैं तो इसकी सिक्योरिटी तो बहुत स्ट्रांग होती ही है, और सिक्योरिटी को डिफाइल करते हुए लोग जो है वो अटैक कर पा रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न है। टर्की के इस अटैक को लेके नाटो ने भी टर्की को सिंपैथी दिखाई है। सिमिलरली व्लादिमीर पुतिन ने भी टर्की को बोला है कि इस तरह के टेरर अटैक्स जो हैं वो रशिया भी कंडेम करता है। तो नाटो और रशिया दोनों जो हैं वो इस टेरर अटैक को कंडेम कर रहे हैं। अभी हम जानेंगे कि टर्की जो है वो रिटेलिएट कैसे कर रहा है और पीकेके को ही क्यों टारगेट बनाया है टर्की ने। देखिए, जैसा कि मैंने बोला कि अभी तक किसी ने भी इस अटैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है, पर टर्की ऐसा मानती है कि जिस तरह का अटैक हुआ है वो सब हॉलमार्क है किसके, पीकेके जिस तरह से अटैक करता है। अब हम समझते हैं कि पीकेके क्या है। पीकेके जो है वो कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी है। कुर्द जो है वो एक कम्युनिटी है, उसका एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है जिसे पीकेके बोला जाता है। और इस मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन की कुछ डिमांड्स हैं। ये जो डिमांड्स हैं इसके चलते ये अटैक कर सकते हैं, ऐसा टर्की का मानना है। तो टर्की ने रिटेलिएट करते हुए क्या किया, एयर स्ट्राइक्स की। कहाँ पर, इराक और सीरिया में, जहां पर उन्होंने पीकेके के कुछ इस्टेब्लिशमेंट्स हैं उन्हें टारगेट किया और उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया। अब यहाँ पर कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि पीकेके उस ऑर्गेनाइजेशन में से नहीं है जो अटैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ले, और शायद टर्की गलत तरीके से ब्लेम कर रहा है इस ऑर्गेनाइजेशन को। टर्की में जो डेवलपमेंट्स हो रहे थे पीकेके और टर्की गवर्नमेंट में बीच में, जो है सीज फायर और
बहुत सारे अग्रीमेंट्स भी निकल के आ रहे थे जिसके चलते पीकेके शायद इस तरह का मूव ना करे, और ये डिटीरियोरेटिंग मेजर है एक तरह से। तो कुछ लोगों का मानना है कि शायद पीकेके को रॉन्गली ब्लेम किया जा रहा है इस अटैक के लिए, पर टर्की का मानना है कि ये पीकेके ने ही किया है और उन्हें ब्लेम करना सही है। आप यहाँ देख सकते हैं कुर्दिस्तान या फिर कुर्द जो रेफ्यूजीज हैं वो 4 कंट्रीज में आपको देखने को मिलते हैं, टर्की, सीरिया, इराक, ईरान और अर्मेनिया के भी कुछ पार्ट्स में आप देख सकते हैं उन्हें। इनिशियली पीकेके जो है वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री मांगना चाह रहा था कुर्दिस्तान, पर ये जो डिमांड है वो अब थोड़ी सी कम हो गई है, इंटेंसिफाई कम हो गई है, और अब वो ऑटोनॉमी की डिमांड कर रहे हैं। पीकेके जो इंस्टीट्यूट है उसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है टर्की के द्वारा, यूरोपियन यूनियन, यूएसए भी उसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ही मानता है। तो विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ द इंफॉर्मेशन। पर मुझे एक और इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, बट इट इज़ विद रिस्पेक्ट टू आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन जो है वो 23,999 में अवेलेबल है फॉर यूपीएससी। तो आप इस सब्सक्रिप्शन को अवेल कर सकते हैं, आप मेरा कोड इस्तेमाल कर सकते हैं MM05। ये कोड से आपको और एडिशनल डिस्काउंट्स भी देखने को मिल सकते हैं। ये जो सब्सक्रिप्शन है इसमें आपको बहुत सारे फायदे होंगे, 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी, मेंस टेस्ट सीरीज भी इसके साथ ही आपको मिल जाएगी, साथ में लेक्चर्स का पीपीटी और पीडीएफ भी आपको अवेलेबल किया जाएगा। तो आप मेरा कोड इस्तेमाल करेंगे MM05 तो आपको ये ऑफर दिख जाएगा। साथ ही मैं अभी दिवाली पे आपको गिफ्ट देने का भी मन बना लिया है अनअकैडमी ने। तो इस गिफ्ट में आपको क्या क्या मिल सकता है, आईफोन, मैकबुक, गेमिंग कंसोल, सब कुछ आप जीत सकते हैं अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो। हमारी नई बैचेस भी लॉन्च हो रही हैं। बैचेस जो हैं वो इंग्लिश, हिंग्लिश और हिंदी तीनों मीडियम में अवेलेबल हैं। इंग्लिश मीडियम बैच जो है उसका नाम लिबर्टी है। लिबर्टी में आप एनरोल कर सकते हैं अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो। आरंभ बैच है जो आपको इंग्लिश में पढ़ाते हैं, और शिखर बैच है जो आपको हिंदी में पढ़ाते हैं। तो आप इन तीनों बैचेस में से किसी में भी एनरोल कर सकते हैं। तो यही इन्फॉर्मेशन थी, आप मेरा कोड इस्तेमाल करिए MM05 और आप उसमें एडिशनल डिस्काउंट्स देख सकते हैं। आपको ये इन्फॉर्मेशन अगर पसंद आई है तो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।